हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पोल्ट्री समूह में। दोस्तों, आज बात करेंगे ये जो 2 दिन की तेज़ी हुई है मार्केट में, ये कितनी टिकाऊ है या एक छलावा है। और बात करेंगे कल क्या भाव के सौदे हुए थे उत्तर प्रदेश में और आज क्या भाव के सौदे होने की संभावना है। और बात करेंगे कि जो नया माल है वो अभी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। आज इन 3 मुद्दों पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि ये जो मंडी के भाव है, जो 2 दिन से मंडी बढ़ी है, 10 रुपये की तेज़ी मंडी में आई है, ये टिकाऊ तेज़ी है या एक छलावा है। जैसे कि पिछले 2.5 महीनों से हो रहा है, मंडी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो कहीं ये वही वाली तेज़ी तो नहीं है कि ऊपर जाके नीचे आ जाए। तो मैं जो बात करता हूँ वो फैक्ट से बात करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें जो काम करने वाले फील्ड ऑफिसर हैं, 1-2 कंपनी के मैनेजर हैं, उनके नंबर मेरे पास में है, क्योंकि मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी की है, तो मैं उनके टच में रहता हूँ, उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उन 4-5 कंपनियों के फील्ड ऑफिसर से बात करने के बाद, मैनेजर से बात करने के बाद, और दिल्ली गाजीपुर में भी 1-2 जगह पे कनेक्शन है, वहाँ पर बात करने के बाद, ये फैक्ट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बात करने के बाद, कि ये जो तेज़ी है, जो 2 दिन से तेज़ी हो रही है, 10 रुपये की जो तेज़ी हुई है, ये एक छलावा है और कुछ नहीं है। और मंडी के जो भाव है वो रक्षाबंधन के बाद ही जाके स्टेबल होंगे, उससे पहले स्टेबल होने वाले नहीं है, भाव बढ़ने वाले नहीं है, ये ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएंगे। यही फैक्ट है। ये सबसे बात करने के बाद मुझे ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ। ये तो हो गई तेज़ी की बात कि मंडी में जो तेज़ी है ये एक छलावा है और कुछ नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, क्या हमें अभी चूजा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से ये राय है कि अगर आपको चूजा मंगाने की जल्दी है और चूजा डालने का आपको ज़्यादा दिल कर रहा है, तो एक तरीका है, अगर आपका जो फार्म है वो 10,000 कैपेसिटी का फार्म है तो आप 5,000 मंगाइए। 5,000 का अगर फार्म है तो 2,000 मंगाइए। मतलब अपनी कैपेसिटी आधी कर दीजिए, आधी कैपेसिटी मंगाइए चूज़ों की। और इससे होगा ये कि अगर किसी वजह से आपको भाव नहीं भी मिला तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, और आप हो सकता है कि थोड़े लॉस में या बराबर सराबर में आप चले जाएं, निकल जाएं बाहर। तो आप आधी क्वांटिटी में काम करिए। हो सके तो कुछ दिन रुकने के बाद में चूज़ा मंगाइए, अगर मंगाने की अगर जल्दी है तो अपनी आधी क्वांटिटी मंगाइए। ये मेरी आपको राय है जो चूज़ा डालने की इस टाइम सोच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कल क्या भाव बिका था माल और आज क्या भाव बिकने की संभावना है। कल जो सौदे हुए थे वो 65 से लेकर 70 तक के सौदे हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 65 और 70 के बीच में सौदे हुए हैं। और जो पूरब का इलाका है, पूरब के इलाके में, पूरब उत्तर प्रदेश में 70 से 75 के सौदे हुए हैं। और आज कोई ज़्यादा मंडी के अंदर ना तेज़ी है ना ज़्यादा मंदी है। आज भी इसी भाव के सौदे होने की पूरी संभावना है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 65 और 70 के बीच में ही सौदे होंगे। तो जिन जिन फार्मर भाई के पास में माल इस टाइम तैयार है वो इस रेट का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं और अपना स्टॉक खाली करते हुए चलें। ये मेरी अपने उन फार्मर भाई से मेरी राय है जिनके पास इस टाइम माल स्टॉक है और माल तैयार है, तो वो अपने स्टॉक को खाली करते हुए चले, अपने माल को बेच दें। क्योंकि जो मंडी के भाव है वो रक्षाबंधन के बाद ही बढ़ने की संभावना है, उससे पहले
ये भाव ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहेंगे। अगर आप लोगों को ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए, जो पोल्ट्री फार्म से संबंधित, मुर्गों के से संबंधित जानकारियाँ चाहिए, जितनी भी जानकारियाँ चाहिए, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है, आपको पोल्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में जानना है, कुछ भी आपका जो पोल्ट्री से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है ताजिम फरीदी, कस्बा हल्दौर, जिला बिजनौर से। जय हिंद, जय भारत।